Hello everyone, I am Isha. Welcome to all in my new another video. Now we start exercise 4.3 class 10 quadratic equation. So question first is find the nature of the root of the following quadratic equation. If the real root exists, find them. हमें ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखी है, इसका हमें नेचर फाइंड करना है. ठीक है, इसमें हमें ये फाइंड करना है कि जो रूट्स हैं वो रियल होंगे या नहीं होंगे. अगर रियल रूट्स हैं तो हमें उनको फाइंड करना है, नेचर फाइंड करना है. कैसे करेंगे? देखो, मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट में बताया था हमें डी की वैल्यू यहाँ पर फाइंड करनी है. डी अगर ग्रेटर देन 0 है तो कोई भी 2 रियल रूट्स होंगे. ये मैंने आपको इंट्रोडक्शन पार्ट में बता रखा है. डी इक्वल 0 होगा तो यहाँ पर 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे. रियल भी होंगे और इक्वल भी होंगे रूट्स, राइट. एंड अगर डी लेस देन 0 है तो ये क्या हो जाएगा? नो रूट्स, कोई भी रूट नहीं होगा यहाँ पर. ठीक है, यहाँ पर कोई सॉल्यूशन नहीं होगा. और डी जो है उसका निकालने का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac, राइट. हमें डी फाइंड करना है, फिर डी को निकाल के हमें ये देखना है कि रियल रूट्स है या नहीं है. ये अगर ये 2 केस आए हैं हमारे तो इसमें हमें रूट्स जो है वो फाइंड करने पड़ेंगे. अगर ये केस आया है तो इसमें कोई रूट हमें फाइंड नहीं करना, राइट. सो फर्स्ट इक्वेशन दे रखा है हमें 2x² माइनस 3x प्लस 5 इज इक्वल 0. यहाँ पर देखिए a जो है वो क्या है? 2, b इज़ -3 एंड c इज़ 5. ये है. तो डी का फॉर्मूला क्या है? b² माइनस 4ac. तो हम डी निकालेंगे. डी इज़ b² मतलब -3 का स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 2 एंड c इज़ 5. तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. -4 2 ज़ा 8 एंड 8 5 ज़ा इज़ 40. तो डी जो है वो किसके बराबर आया है? -31. और -31 जो है वो क्या है? लेस देन 0 है. तो डी क्या हो गया? डी इज़ लेस देन 0. लेस देन 0 हो गया तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे? नो रियल रूट्स एग्जिस्ट. समझ में आ गया? क्योंकि लेस देन 0 है इसका मतलब कोई रियल रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा, राइट. क्लियर है? सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट. सो नेक्स्ट पार्ट हमें दे रखा है 3x² माइनस 4 रूट 3x प्लस 4 इक्वल 0. यहाँ पर a जो है 3 है, b -4 रूट 3 है एंड c इज़ 4, राइट. तो हमें d निकालना है, तभी हमें फाइंड पता चलेगा कि ये जो है रियल रूट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं. ठीक है, तो d जो है वो क्या है? b² माइनस 4ac, राइट. तो यहाँ पर देखिए b क्या है? -4 रूट 3. तो यहाँ लिखेंगे हम -4 रूट 3 होल स्क्वायर -4 इंटू a इज़ 3, c इज़ 4, 3 इंटू 4. ये हो जाएगा. तो ये किसके बराबर आएगा? माइनस का स्क्वायर तो प्लस हो जाएगा. 4² इज़ 16 एंड 3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, क्योंकि स्क्वायर से रूट कैंसिल आउट हो जाएगा. माइनस ये हो जाएगा 4 3 ज़ा 12 एंड 12 4 ज़ा इज़ 48, राइट. तो ये हो जाएगा 16 3 ज़ा इज़ 48 एंड -48 विच इज़ इक्वल 0. तो डी जो है किसके बराबर आया है? 0 के बराबर आया है. इसका मतलब जो रूट्स हैं वो क्या है? रियल एंड इक्वल. समझ में आ गया? क्योंकि डी अगर 0 के बराबर है तो रूट्स क्या हैं? रियल एंड इक्वल रूट्स. तो ये रियल एंड इक्वल रूट्स हैं तो इसका हमें फाइंड करना पड़ेगा रूट्स को. तो रूट्स को निकालने का जो फॉर्मूला है वो क्या है? -b प्लस माइनस रूट b² माइनस 4ac बाय 2a, राइट. तो x जो है वो किसके बराबर हो जाएगा? -b. b इज़ -4 रूट 3. तो माइनस इंटू -4 रूट 3 प्लस माइनस b² माइनस 4ac हमने निकाल लिया d, और जो कि क्या आया है हमारा? 0. तो हम डायरेक्ट वैल्यू पुट कर देंगे और बाय में 2a 2 इंटू 3. a क्या है? 3. समझ में आ गया यहाँ तक? अब आगे क्या होगा? ये x इज़ इक्वल माइनस माइनस प्लस हो जाएगा. तो ये हो जाएगा 4 रूट 3 बाय में 2 इंटू 3. हम इसको ऐसे लिख देंगे. तो ये जो है इससे कट जाएगा. 2 1 ज़ा 2 एंड 2 2 ज़ा 4. तो x जो है वो किसके बराबर आया है? 2 रूट 3 बाय 3. अब यहाँ ये भी आंसर लिख सकते हो कि x जो है वो किसके बराबर आया है? 2 बाय रूट 3 बाय 3. 2 इक्वल रूट्स हैं तो दोनों रूट्स जो हैं वो बराबर होंगे. या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं. देखिए ये वाली वैल्यू को x इक्वल 2 रूट 3
और 3 को हम क्या लिख सकते हैं, √3 मल्टीप्लाई √3 लिख सकते हैं। तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो ये क्या बच गया हमारा, x इज़ इक्वल 2/√3, राइट। तो ये दो हमारे रूट्स हो गए। आपका ये आंसर भी ठीक है और आपका ये आंसर भी ठीक है। समझ में आ गया? आई थिंक ये क्वेश्चन सबको क्लियर हो गया होगा सेकंड पार्ट। सो मूव टू नेक्स्ट पार्ट। सो नेक्स्ट थर्ड पार्ट हमें दे रखा है 2x² - 6x + 3 = 0। a है 2, b है -6 एंड c इज़ 3, राइट। तो यहाँ पर हमें d निकालना है। तो d का फॉर्मूला क्या है, b² - 4ac, राइट। तो यहाँ पर लिखेंगे b इज़ -6, तो -6² - 4 × a इज़ 2 एंड c इज़ 3। तो ये किसके बराबर आएगा, -² इज़ प्लस एंड 6² इज़ 36, -4 × 8 एंड 8 × 3 इज़ 24, राइट। तो 36 - 24 जो है वो 36 में से 24 को माइनस करेंगे तो 12 आएगा। तो d की जो वैल्यू है वो क्या आ गई हमारी 12, जो कि हमारी ग्रेटर देन 0 है। ग्रेटर देन 0 है तो यहाँ पर रियल रूट्स होंगे और दोनों अलग अलग होंगे। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट। समझ में आ गया? दो अलग अलग रूट होंगे तो रूट्स को हम फाइंड करेंगे। तो उसका फॉर्मूला है हमारा x इक्वल -b प्लस माइनस b² - 4ac आएगा, जो कि d के इक्वल है। हम यहाँ पर डायरेक्ट d भी लिख सकते हैं /2a। तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस √d इज़ 12 एंड बाय में 2a, 2 × a इज़ 2। तो ये बराबर हो जाएगा हमारा माइनस माइनस इज़ +6 एंड प्लस माइनस 12 और बाय में 2 × 2 = 4, ये हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए हम इसको लिख सकते हैं 6 प्लस माइनस 12 को हम लिख सकते हैं 4 × 3 और बाय में 4, ये लिख सकते हैं। तो ये किसके बराबर आएगा हमारा, x इज़ इक्वल टू 6 प्लस माइनस 4 का रूट जो है वो क्या हो जाएगा 2 एंड अंदर क्या बच गया 3 और बाय में 4। यहाँ से देखिए 2 दोनों में कॉमन है, हम बाहर ले लेंगे। तो यहाँ से 2 बाहर गया कि अंदर क्या बच गया 3, क्योंकि 2 3 = 6 प्लस माइनस यहाँ से 2 बाहर गया तो अंदर क्या बच गया √3 एंड बाय में 4। ये 2 2 = 4 कैंसिल आउट हो गया। तो x जो है वो क्या आया है हमारा 3 प्लस माइनस √3/2। तो x के दो रूट्स जो हैं वो कौन से होंगे, x इक्वल 3 प्लस √3 प्लस आएगा यहाँ पर एंड 3 माइनस √3/2। तो ये दो हमारे इसके रूट्स हो गए। समझ में आ गया? आई थिंक ये क्वेश्चन फर्स्ट जो है सबको क्लियर हो गया होगा। इसके ये 3 ही पार्ट थे, तो आई थिंक ये सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। कुछ समझ में ना आए तो बच्चे आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग।